थलपति विजय सरकार के पहली कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। इसमें 23 नए विधायकों को शामिल किया गया है और इसमें 2 विधायकों को भी कांग्रेस के इसमें मंत्री पद मिला है। सबसे ज्यादा खुशी वाली बात कांग्रेस के लिए और कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने बाकायदे ट्वीट करके बताया कि 59 सालों के लंबे इंतजार के बाद में और तमिलनाडु की सरकार में कांग्रेस के 2 विधायकों को वहां पर मंत्री पद मिला है। आपको बता दें कि जब टीवीके को पूरी बोर्ड बहुमत की सरकार नहीं मिली थी, उसके बाद थलपति विजय को सबसे पहले कांग्रेस ने समर्थन दिया था और आज जो है वो ये खुशी केसी वेणुगोपाल की ट्वीट की बता रही है कि भले ही वो 5 विधायक उनके जीत के आए हैं और 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है तमिलनाडु में, लेकिन ये बता रहे हैं कि हमने जो है बहुत मतलब एक ऐतिहासिक अचीवमेंट करी। जी हाँ जी, ये इनके लिए अचीवमेंट है। आप रेशियो वाइज देखिए, 5 विधायक जीते हैं, 2 मंत्री बन गए। जी कितने परसेंट हो गए? 20%। 20% है कि नहीं? तो 20 नहीं सर, 40%। 20 दूनी 40। 40% जो विधायक है वो मंत्री बन गए। किसी भी राजनीतिक दल में जो जीत के आए हैं उसमें 40% विधायक कोई मंत्री नहीं बन पाता है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा जो अचीवमेंट सचमुच इसलिए माना जा सकता है, आप इसको इस नज़रिए से देखिए। कांग्रेस 1967 में जो तमिलनाडु उस समय मद्रास स्टेट के नाम से जाना जाता था, तो मद्रास स्टेट के में सत्ता से बाहर हुई। 1967 मतलब 59-60 साल तकरीबन हो चुके हैं। अब 6 दशक तक जो सत्ता से बाहर हुई, उसके बाद उसको कभी सत्ता में न कभी सत्ता मिली न सत्ता में भागीदारी मिली। आप 60 साल तक सरवाइव कर रहे हैं एक स्टेट में जहाँ पे आपने पूरे खुले मन से राज किया है 17 साल। बड़े के कामराज जैसे चीफ मिनिस्टर रहे वहाँ कांग्रेस के। इसके बाद वो भी मैंने वहाँ पे 4 मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, और के कामराज का कार्यकाल 9 साढ़े 9 साल रहा। तो आप सोचिए इतने दिग्गज आपके बड़े नेता वहाँ से रहे, और उस राज्य में आप स्थिति ये थी कि आप एक तो जीत नहीं पा रहे हैं, जीत जा रहे हैं तो सत्ता में नहीं आ पा रहे हैं। जब आप किसी से गठबंधन करते हैं तो वो आपको किनारे कर देता है कि नहीं जी, साथ लड़ो, साथ चुनाव लड़ेंगे, साथ तुमको जिताएंगे और जीतेंगे, मगर आपको हम मंत्री नहीं बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी स्थिति थी कांग्रेस के लिए। और देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कांग्रेस ही नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, तो आपने अगर वो सत्ता में होती है तो उसके जो समर्थक हैं उनका हौसला बढ़ता है। दूसरा, जो उनके जीते हुए विधायक हैं उनका हौसला बढ़ता है कि भाई मंत्री है, ये गरिमा है, मंत्री की अपनी गरिमा है, प्रतिष्ठा है, सामाजिक आधार है। तो उन सभी चीज़ों को लेकर के कांग्रेस के पास ये बड़ी विषम स्थिति रही है। पहले डीएमके के साथ उन्होंने लगातार सरकार बनाई, कई सरकारों में वो डीएमके के साथ गठबंधन करा, पर डीएमके ने भी उनको कभी मंत्री पद नहीं दिया। तो ये 2 की एंट्री आप समझिए कि 59 साल बाद एक तरह से कांग्रेस सत्ता में आई है, और 5 इनके विधायक हैं, तो कुल मिला के सत्ता की चाबी भी इनके पास है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के लिए अचीवमेंट से कम नहीं है। और ये गठबंधन अगर ये सरकार कंटिन्यू कर जाती है 2029 अगले लोकसभा चुनाव तक, तो कांग्रेस के पास एक जनता के बीच में अपने परफॉर्मेंस के बारे में बताने का आधार भी मिलेगा कि भाई हमारे मंत्री थे, एक को जैसे कि चर्चा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट मिल रहा है, दूसरे को टूरिज्म। अगर इस दोनों क्षेत्र में कुछ इनके मंत्री बढ़िया कर जाते हैं तो कहेंगे देखिए आपने, हमारे 2 मंत्री थे, मौका मिला है, आप हमें और चांस दीजिए। तो कई चीज़ें हैं जो राजनीति की दृष्टि से भी कांग्रेस के लिए ज़रूरी था और कांग्रेस ने वो हासिल कर लिया है। अच्छा विश्वनाथ जी, इन दोनों के जो विधायक मंत्री बने हैं, इनके नाम क्या है और क्या संभावना, जैसे आप बता रहे कि कौन कौन से मंत्रालय इनको दिए जा सकते हैं? अब देखिए, मंत्रालय का तो कहा है कि एक तो मैंने पहले बताया कि एक को टूरिज्म मिल सकता है जैसी चर्चा है, दूसरा एजुकेशन। दोनों महत्वपूर्ण विभाग हैं किसी भी स्टेट में। एक का नाम जो मंत्री बने हैं वो राजेश कुमार है, दूसरा पी विश्वनाथ है, और ये दोनों वहाँ पे उनके पुराने नेता रहे हैं और ये विश्वस्त नेता रहे हैं कांग्रेस परिवार के। अच्छा, एक सवाल ये मेरे मन में आ रहा है कि आज राजीव गांधी जी की उनकी पुण्यतिथि, वहाँ पर जो है सारे कांग्रेस के लीडर सुबह सुबह जा रहे हैं। थलपति विजय का कोई ट्वीट नहीं, कोई उनको श्रद्धांजलि नहीं देना, जबकि आपकी सरकार का हिस्सा है। उसके अलावा प्रभाकरन को
वहाँ पर जाकर जो कितनी पूरे देश भर में जब इन्होंने प्रभाकरण को जाके श्रद्धांजलि वो अर्पित करी, तो और जबकि किसने राजीव गांधी की हत्या करवाई। तो ये कैसा एक बेमेल सा, क्या कांग्रेस को ये बातें चुभेंगी नहीं? देखिए, कांग्रेस की बातें चुभती तो होंगी, पर राजनीतिक मजबूरियां ऐसी हैं जो इन भावनाओं को दबाने पे मजबूर कर रही होगी। ऐसी भी कौन सी राजनीतिक मजबूरी? ठीक है, लेकिन आप अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की, कांग्रेस के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि कि उनके 2 मंत्री बने हैं। तो आप ये समझिए कि अगर ये विरोध का ताना बाना अगर आज से बुनना शुरू किया तो वहाँ पे द्रविड़ राजनीति बहुत एक्टिव है। और आपको पता ही है, AIDMK के जो बागी हैं, 27 बागी हैं, ऑलरेडी सरकार को समर्थन दे रहे हैं। भले ही सरकार में आज उनको शपथ ग्रहण न करवाई हो और सरकार से उनको दूर रखा हो थलपति विजय ने, पर उनके पास पर्याप्त समर्थन है। दूसरा चीज़ कि द्रविड़ राजनीति जो है उसको अभी कांग्रेस भले ही सत्ता में 2 मंत्री बन गई हो, चैलेंज करने की स्थिति में नहीं है। द्रविड़ राजनीति और जो विजय हैं, उन्होंने द्रविड़ राजनीति में ही अपना स्पेस बनाने का पूरा जुगाड़ किया हुआ है। वो जो फैसले ले रहे हैं उनको पता है कि वो जो DMK AIDMK के बीच में उनको बने रहना है। आप देखिए, NEP का जो इन्होंने विरोध किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विरोध किया, ये DMK की लाइन थी, उसको उन्होंने फॉलो किया। इसके अलावा आप देखेंगे कि उन्होंने शपथ ग्रहण करते हुए कहा था अल्पसंख्यकों की सरकार है, ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। ये वहाँ पे DMK और जो द्रविड़ राजनीति में जो मुस्लिम सहभागिता है वो उसके अकॉर्डिंग बोल रहे थे। और जहाँ तक प्रभाकरण को जो उन्होंने ट्रिब्यूट दिया तो वो भी उनको तमिल राजनीति का ही है, क्योंकि प्रभाकरण चाहे अनचाहे आप मतलब हम लोग इस उत्तर पट्टी में हैं, मगर दक्षिण भारत में अगर प्रभाकरण को श्रद्धांजलि देकर उन्होंने बता दिया कि हम तमिल जो कल्चर है और तमिल के जो नाम है हम उनके प्रति आस्था रखते हैं। तो आप एक तरफ ट्रिब्यूट दे रहे हैं तो दूसरी तरफ राजीव गांधी को श्रद्धांजलि भी देंगे, तो ये कंट्राडिक्टरी है। अगर विजय कर देते तो कंट्राडिक्टरी है, आप ऐसे समझें। उन्होंने नहीं दिया ये बड़ी बात नहीं है, अगर वो दे देते तो ज़्यादा कंट्राडिक्टरी है कि आप प्रभाकरण को भी ट्रिब्यूट दे रहे हैं और राजीव गांधी को भी ट्रिब्यूट दे रहे हैं, तो ये कंट्राडिक्टरी होता है। पर यहाँ पे विजय ने अपना इरादा साफ कर दिया है कि वो तमिल राजनीति के लिए बने हैं, उनको देश की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ तक कि आप देखिए, उनको खुश करने के लिए कांग्रेस को एक तरह से खुश करना ही है। कांग्रेस राज्यसभा की सीट दे रही है, एक राज्यसभा की सीट कांग्रेस को दे रही है अपने खाते से टीवी के। तो आपके टीवी के उनको दे इतना रही है कि कांग्रेस का मलाल मन ही रहेगा। इस पे वो किसी के विचार नहीं आएंगे, कहीं से इस पे कोई आपत्ति कांग्रेस की तरफ से तो नहीं आएगी। और थलपति विजय, चूंकि पहला उनके कैबिनेट का विस्तार, इसकी चर्चा पूरे देश भर में की जा रही है। किस तरह से 23 नव विधायकों को वहां पर मौका दिया गया है, मंत्री पद सौंपा गया है। कांग्रेस के लिए सबसे खुशी वाली बात है कि 59 सालों के बाद में उनके 2 विधायकों को वहां पर मंत्री पद फिलहाल दिया गया है। जैसा कि विश्वनाथ सर ने बताया कि ये 2 मंत्री आगे जाने वाले 2029 के जब लोकसभा चुनाव होंगे तो कांग्रेस कम से कम उस स्टेट में, उस राज्य में अपने वजूद के लिए, अपनी बात कहने के लिए, और उनके 2 मंत्री, ये बहुत जो है उनके लिए, कांग्रेस के लिए यहाँ पर फायदेमंद है।